तो टॉप टारगेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है। कल हम लोग कारक प्रकरण में विभक्ति सूत्र जो पढ़ रहे थे उसमें चतुर्थी विभक्ति के कुछ सूत्र को बतला दिए थे। पांचवा सूत्र बतला दिए थे, 2-4 और बतला रहे हैं। अगला छठा सूत्र है, बिहार के टॉपर बनना है तो आज ही ज्वाइन करें टॉप टारगेट। टॉप टारगेट यानी टॉपर बनना। टॉपर बनने के लिए हमारे टॉप टारगेट क्रेश कोर्स को ज्वाइन करें मात्र 99 रुपया में, और यह ऑफर सीमित समय के लिए है। तो अभी एप्लीकेशन डाउनलोड करें और अभी कोर्स ज्वाइन करें मात्र 99 रुपया में। अस्पृहे रिप्सित, अस्पृहे रिप्सित, अस्पृहे रिप्सित एक सूत्र है। बहुत बार आया है, कई बार ही आ गया है। अस्पृह माने इच्छा, तो अस्पृह धातु के योग में जिस चीज की इच्छा होती है, अस्पृह धातु के योग में जिस चीज की इच्छा होती है, संधि कर दिया तो धारे रुत मरना, धारे हुत मरना। व्याख्या, धारी धातु के योग में कर्ज देने वाले में चतुर्थी विभक्ति होती है, जैसे यथा स मह्यम शतम धारयति, वह मुझसे 100 रुपए कर्ज धारता है, 100 रुपए। और अगला सूत्र, बलि हित सुख योगे चतुर्थी।
सीधे सीधे इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे जैसे भूताय बलि, बालकाय हितम, बालक का कल्याण, हित माने भलाई कल्याण। देखो यहाँ यहाँ हो, छात्राय हितम लिखत रहे, अब है छात्रायो के बदल देनी हम बालकायो में, बुझाई जे किताब के हो, बुझाई न जे केहू पढ़ावता अपना से, ये ट्रिक ऐसा लोग का ना बुझाई, कुल का ना बुझाई, किताबें उतरनी है टोटल किताब एमें बहुत जगह बदल देनी, बहुत जगह उदाहरण जौन बा, और भाई नेतार पदाय अस्पृहंती, ई बा नेतार पदाय अस्पृहंती, पदाय अस्पृहंती नेतार, अंत में नेतार देखे, हम पहले ही कह देनी नेतार पदाय, बदल गई। तो भूताय बलि बालकाय हितम, छात्राय सुखम, छात्र के लिए सुख हो गया। ये अब सूत्र तो अभी और है, बाकी है, पढ़ाएंगे, पढ़ा देंगे। बस आपका काम है, आप लोग क्वेश्चन पेपर पिछले वर्ष का उठाइए और जितना पढ़ा रहे हैं, जैसे किताब पढ़ाए हैं, अब उसके बाद में व्याकरण पढ़ा रहे हैं, सबको मिलाते चलिए, व्याकरण मिलाते चलिए, टेस्ट परीक्षा में कितना लड़ गया, कितना आ गया, और वही उसी तरह बोर्ड परीक्षा में आएगा। जो पढ़ा रहे हैं इसमें जो उदाहरण दे रहे हैं एकदम वही आएगा। उपादान कारक पंचमी विभाग, इसका अब उपादान कारक क्या है पहले इसको जान लीजिए। ध्रुवम अपाए, अपादानम, अपादानम है, बोलो ध्रुवम अपाए अपादानम है, बीच में ऐसा लिखा, मैंने कहा हो कौन वर्ण हो, ध्रुवम अपाए अपादानम। आप लोगों को बतलाए थे, बतला दिए थे कि ध्रुवम म में अ पहले ही आ गया है, म में अ है, और अपादानम जो है कई बार आपको बतला दिए हैं
एस के जैसे जो है आधा अ, आधा अ है, अर्ध अ, अर्ध अ, तो ध्रुवम अपाये अपदानम। अब ध्रुवम अपाये अपदानम क्या है? तो दो वस्तुओं के अलग होने पर स्थिर वस्तु को उपादान कहते हैं। उपादान, पाद माने पैर, अपादान माने पाद नहीं, पैर नहीं, जिसको पैर न हो उपादान। तो दो वस्तुओं के अलग होने पर स्थिर वस्तु को उपादान कहते हैं। जैसे देख लीजिए, वृक्षात पत्राणि पतंती, एमे दूगो वस्तु कौन कौन हो गए? वृक्षात और पत्राणि, पत्र, पत्र, पत्र चाहे पत्राणि हो, ठीक। वृक्षात पत्राणि पतंती मैंने गिरते हैं, तो दूगो वस्तु हो गई वृक्ष। ये दो वस्तुएं हो गई, वृक्ष और पतियां। वृक्षात पत्राणि पतंती, तो दोनों अलग हो रहे हैं, पेड़ से पत्तियां गिर रही हैं, तो पत्तियां तो अलग हो जाती हैं, स्थिर कौन रह जाता है? वृक्ष। और उसमें कौन विभक्ति? तो पंचमी विभक्ति। उसको पैर नहीं है इसलिए नहीं निकलता है। पहला सूत्र, अपादान है पंचमी। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है, होती है। जैसे छात्रा विद्यालयात गच्छन्ति, छात्रा विद्यालयात गच्छन्ति। छात्र और विद्यालय दो शब्द, तो छात्र विद्यालय से जाते हैं, माने विद्यालय से अलग हो जाते हैं, स्थिर कौन रह जाता है? विद्यालय। तो विद्यालय में पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर दिए। लोका, ग्रामात गच्छन्ति, लोग गांव से जाते हैं। वो बता दी। बोला दूसरा सूत्र, भूव प्रभव च। भू धातु के योग में जहां से कोई चीज निकलती है उसमें पंचमी विभक्ति का
प्रयोग करते हैं। यह था जैसे जैसे बोर्ड मॉडल एकदम एक आध साल गैप हो जाता है, नहीं तो जरूर अनुवाद में आ जाता है। आप लोगों को जो पीछे कुछ अनुवाद बतला दिए, बनवा दिए, उसमें है जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालयात, गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालयात प्रभवती निकलती है का संस्कृत और है निःसरति, निःसरति माने निकलती है, प्रादुर्भवती उत्पतति, उत्पतति, माने निकलती है, निःसरति माने निकलती है, प्रादुर्भवती माने निकलती है, उत्पतति माने निकलती है, उत्पन्न होती है। आप भू धातु के योग में प्रभवती माने निकलती है, गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमालय से निकलती।